आज देख लीजिए रानी पद्मावती जी का असली फोटो। इस किले में 3 बार जौहर हुए। रानी पद्मावती जी यहाँ नहाने आया करते थे। आज देख लीजिए आप 40 फीट गहरा असली जौहर कुंड। आते जाइए आप मेरे पीछे। सामने की ओर विक्ट्री टावर, आप विजय स्तंभ को देख सकते हैं। और ये है इस किले का पूर्वी सती गेट। सती गेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गेट से महिलाएं सती होने के लिए आती थी। ये मूर्ति देखिए आप, ये भी मुगलों द्वारा तोड़ दी गई है। आते जाइए आप मेरे पीछे। सामने की ओर समाधीश्वर महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, जिनके अंदर महादेव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और सामने की ओर ये जो आप दूसरा गेट देख रहे हैं, ये उत्तरी सती गेट है। इस दरवाजे से राजमहल की रानियां यहाँ जौहर के लिए आती थी। ये दरवाज़ा भी बहुत ही प्राचीन है। और विजय स्तंभ से इस सटी हुई बाउंड्री पर गाइड पिक्चर में एक गाना शूट हुआ था, कांटों से सींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। चलिए अब नीचे की ओर चलकर इस जौहर कुंड को भी पूरी जानकारी के साथ देखते हैं। आते जाइए आप मेरे पीछे। बहुत ही बढ़िया विहंगम दृश्य है। इस वक्त आप विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ के किले को देख रहे हैं। सामने की ओर इस समाधीश्वर मंदिर में महादेव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आते जाइए, एक एक करके आज सारा ही सब कुछ दिखाएंगे आपको, बहुत शानदार और बहुत भयंकर तरीके से। ये देखिए विक्ट्री टावर का व्यू, इसी एंगल से वो गाना शूट किया गया था। इस वक्त आपको सामने की ओर यहाँ पर ये एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दे रहा होगा। यह पुराने ज़माने का मंदिर हुआ करता था, सती माता का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर के सामने की ओर एक और चबूतरा है। इसे हम मंदिर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अभी टूट चुका है, लेकिन पहले मंदिर था। ये सामने की ओर जो चबूतरा है, इसके ऊपर रानियां सती होती थी। पहले रानियां उस मंदिर से पावर लेती थी, सती होने के लिए आराधना पूजा करती थी, और उसके बाद उस चबूतरे पर बैठ जाती थी, अग्नि अपने आप जल जाती थी। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सती होना और जौहर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जौहर में महिलाएं आग में कूद जाती थी, और सती होने में, ध्यान से सुनिए, आग अपने आप जल जाती थी। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त हम जौहर स्थल के ऊपर ही प्रवेश कर चुके हैं। इस वक्त हम 40 फीट गहरे जौहर कुंड के ऊपर चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसे भर दिया गया है। जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिसर्च किया था, तब इसके अंदर से कई राख की परतें और जौहर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, वो भी हम आपको बता देते हैं, जौहर स्थल। अब आगे हम आपको वो शिलालेख भी बताते हैं जिसके ऊपर जौहर की पूरी दास्तान अंकित की गई है। आते जाइए। ये दोस्तों 1.5 बीघे का पूरा मैदान है, जो पुराने समय में एक गहरा गड्ढा हुआ करता था। समाधीश्वर मंदिर पर चलने से पहले वो शिलालेख देखते हैं जिसके ऊपर जौहर की पूरी दास्तान छपी हुई है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। आते जाइए आप मेरे पीछे। ये सामने की ओर छोटे बच्चों का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों का शमशान हुआ करता था। इतना विहंगम दृश्य। दोस्तों इस किले का लगभग 65% भाग टूट चुका है। ये पूरा एरिया, यहीं पर गौमुख कुंड भी मौजूद हैं। आते जाइए। इसी गेट के अंदर है वो शिलालेख जहाँ पर जौहर की पूरी दास्तान छपी हुई है, और यह गेट आगे कुंभा महल को जोड़ता था। सामने की ओर अभी झाड़ियाँ उगाई हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसके ऊपर। ये देखिए, हमको समझ में नहीं आया, पता नहीं ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं समाधीश्वर मंदिर की ओर। वो महादेव जी जिनकी कृपा से पूरे ही किले में कभी समिधा की कमी नहीं आई। आते जाइए, आते जाइए, आज आपको पूरा दिखाएंगे। शानदार। अब यहाँ से व्यू देखिए। यहाँ पर भी कई सारे मंदिर छोटे मोटे बने हुए थे जो आज टूट चुके हैं। कैमरामैन से कहूँगा पहले इस मंदिर पर इस काले पत्थर को दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, जैसा माँ अपने बच्चों के किसी की नज़र न लग जाए उस तरीके से मुंह पर काला टीका लगाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इस मंदिर के एक खंभे में काला पत्थर लगाया गया है। बहुत शानदार। और आपको बता दूं कि इस किले में 3 बार जौहर हुए। पहला जौहर पद्मावती जी के समय का हुआ, जिसमें पद्मावती जी ने एक सुरंग के अंदर सती हुई थी, उन्होंने जौहर नहीं किया। दूसरा जौहर रानी कर्णावती जी के समय में हुआ था, और तीसरा जौहर अकबर के समय में हुआ था, जब फूल कुंवर ने जौहर किया था।
खास महिलाएं इस क्षेत्र में इस जौहर स्थल पर जौहर करती थी और अन्य महिलाएं पूरे ही किले पर जौहर करती थी। लड़ाई में जिनका पति घर लौटकर आ जाता था वो सेव, और जिनका पति घर लौटकर नहीं आता था वो किल्ड जौहर कर लेती थी। ये गौमुख लेक को आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये पुराने जमाने की राजा महाराजाओं के टाइम की राजकुमारों की पाठशाला है। यहाँ पर राजकुमारों को तंत्र मंत्र सिखाया जाता था और पीछे आप सती गेट भी देख सकते हैं। चलिए आते जाइए मेरे पीछे पीछे। और यहाँ पर ये विजय स्तंभ है। ऐसी इमारतें राजा महाराजा विजय की याद के लिए बनाए जाते थे जब भी किसी वो युद्ध में विजय पाते थे। और यहाँ पर ये सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। ये देखिए दोस्तों, इस किले की हर एक मूर्ति मुगलों ने, खिलजी ने और अकबर वगैरह ने तोड़ दी है। आते जाइए मेरे पीछे पीछे। यहाँ से बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरकर हम नीचे की ओर चलते हैं। और दोस्तों मैं वो गुफा भी दिखाऊंगा जिसके अंदर से रानी पद्मावती जी यहाँ नहाने आया करते थे। और ये गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कुंभा जी के महल में निकलती है। आइए, बहुत ही शानदार विहंगम दृश्य है दोस्तों यहाँ का। यानी बहुत सारे कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, चित्तौड़ तीर्थ एक बार। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं जो काफ़ी ऐतिहासिक हैं। यहाँ से आप चित्तौड़ का दृश्य भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा कुंड गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये किले की बिल्कुल साइड में बाहरी बाउंड्री वाल के जॉइंट बनाया गया है। और इतना शानदार इसका आर्किटेक्चर है कि ये बारिश में भी पूरा भर जाता है और उसके बाद ज़्यादा पानी वो वापस नीचे की ओर निकल जाता है। इसी कक्ष के अंदर मौजूद है रानी पद्मावती जी का मूर्ति, रानी पद्मावती जी की काले पत्थर पर बनी हुई मूर्ति। आते जाइए आप, हम आपको दर्शन भी कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये पद्मावती जी की असली मूर्ति है, उसी समय की जो यहाँ पर लगाई गई है, काले पत्थर पर बनाई गई है। और दोस्तों इस मूर्ति के बिल्कुल साइड में दोस्तों ये वो गुफा है जहाँ से रानी पद्मावती जी यहाँ पर नहाने आया करते थे। और यह गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कुंभा के महल में निकलती थी। पुराने समय में रानियाँ सुरंगों वगैरह का उपयोग करती थी, यानी वो पब्लिक के सामने बाहर नहीं जाती थी। कोई भी पब्लिक राजपूत रानियों को नहीं देख सकती थी। आते जाइए आप, आते जाइए। अब वो स्थान दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जादुई तरीके से पानी निकल रहा है और उनके ऊपर गिर रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। आते जाइए, आते जाइए। इसके अंदर है दोस्तों, और इसी पानी से ये कुंड भी पूरा भर जाता है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पानी नहीं छोड़ा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर पानी निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे किसी पाइपलाइन द्वारा ज्वाइन किया गया है। और एक और जगह ऐसा ही निकल रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर आगे आइए थोड़ा। दोस्तों इसका आर्किटेक्चर इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि बारिश में इस जगह तक पानी इसमें भर जाता है। यानी ये शिव जी की मूर्तियाँ, सारा कुछ यहाँ पर डूबा हुआ रहता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी पूरा नेचुरल तरीके से शिव जी के ऊपर पानी गिर रहा है। ये देखिए। और दोस्तों इन्हीं पानी से ये कुंड पूरा भर जाता है। इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है जो आज के टाइम में करना मुश्किल है। एक इस जगह से पानी दोस्तों फिलहाल बंद हो गया है।